मिला है ज़ेबू से? कैसी थी वो? पहले तो वो इद्दत की वजह से सबसे पर्दे में रहती थी, मगर अब तो भाई खुल्लम खुल्ला सबसे मिलती होगी। वैसे आज बातें तो बहुत की होंगी। उसे देखकर हैरान रह गया। बहुत बदल गई है ज़ेबू। हाँ भाई, लाखों करोड़ों की मालिक जो बन गई है, बदलना तो बनता है। अपने बाप की सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया उसने। उसके बाप की दौलत उसी की है। मैं सब समझ रही हूँ। ये जो ज़ेबू से मुलाकातें बढ़ रही है ना, क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, है ना? अगर तुम्हें इतना ही शक है ना, तो छोड़ दो मुझे, चली जाओ अपने घर। क्या कर रही हो यहाँ पर? रोज रोज की लड़ाई से बेहतर है कि एक ही दफा अलग हो जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम तो चाहते ही यही हो कि मैं यहाँ से आराम से चली जाऊं, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। आराम से तुम ज़ेबू से शादी करो और यहाँ पे खुशी खुशी रहो। तो चली जाओ ना अपने घर। क्यों बैठी हो यहाँ पर? छोड़ दो मेरा पीछा। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि तुम यहाँ सिर्फ अपनी जिद की वजह से बैठी और अपने साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आरिस, तुम किस कदर संगदिल हो गए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कैसा हूं। अब यहां बैठकर गिले शिकवे ना करो। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है। शाहनवाज ने समीना के खैराती इदारे के लिए बहुत काम किया है, तो वो ऑफिस आते रहते हैं। काम के सिलसिले में आते रहते हैं। अबू के साथ उनके कुछ प्रोजेक्ट्स पेंडिंग थे, अब उन पर काम होगा। आज ऑफिस में खाला भी आई थी। मेरा काम देखकर बहुत खुश हूँ। हैरान भी हुई होंगी। हाउसवाइफ से वर्किंग वुमन तक का सफर आसान नहीं होता। माजी और हाल में कितना फर्क है। मगर अब तुम खुश हो। क्या शाहनवाज ने कभी तुम्हें अपनी पहली बीवी के बारे में कुछ बताया कि वो कौन थी, कहाँ चली गई, क्यों चली गई? नहीं, मुझसे तो इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। शायद अब्बू को पता हो। नहीं, सिकंदर भी ज्यादा नहीं जानते इस बारे में, बल्कि कोई भी नहीं जानता कि उसकी बीवी कौन थी, कहाँ चली गई। शायद वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात ना करना चाहते, और कभी कभार पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना मुश्किल होता है। शाहनवाज सिकंदर के पार्टनर थे। अब वो सारे अधूरे काम तुमने मुकम्मल करने हैं। मैं शाहनवाज के साथ काम कर लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहनवाज ने तुमसे कभी अपने बारे में कोई बात नहीं की? नहीं। क्यों? ऐसे ही पूछ रही थी, सोचा शायद उसने कभी तुम्हें अपने बारे में कुछ बताया हो। मेरी उनसे ज्यादातर बात काम के मुतालिक होती है। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ। दरअसल शाहनवाज की पहली बीवी के जाने के बाद उनको किसी से मोहब्बत हो गई थी। शाहनवाज उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी वहां शादी नहीं हो सकी। पता नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। जमीला, सारा काम हो गया? जी सबा बाजी, फवाद साहब के कमरे की मैंने अच्छी से सफाई कर दी और ज़ेबू बाजी के जितना भी सामान था वो सब मैंने स्टोर में रख दिया है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी इतना फालतू सामान था, क्या ही करना था उसका। अच्छा, अब तुम जाओ। जी। बल्कि सुनो, ज़ेबू के सामान से जो जो चीजें तुम्हें पसंद है ना, तुम ले जाओ।
जी मैं हाँ, मैं कह रही हूँ तुम्हें। मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। इस घर की हर चीज पर मेरा हक है। जी अच्छा जी, वैसे भी मेरे तो वारे न्यारे हो गए जी। इतने खूबसूरत कपड़े, जूते, पर्स, क्या मैं सारी चीजें अपने साथ ले जाऊं? हाँ हाँ, तुम ये सारा सामान ले जाओ। जेबू ने भला इन पुरानी चीजों का क्या ही कर लेना है, तुम्हारे काम आ जाएंगी। जी शुक्रिया जी। वैसे भी वो सब सामान तो नया है जी। हाँ, आप जल्दी करो, यहाँ से जाओ। मेरी सास के आने से पहले पहले ना यहाँ से चली जाओ, वरना वो तुम्हें कुछ लेके जाने नहीं देगी। जी जी। सबा, सबा, जी मैं रजिया के घर गई और तुमने जेबू के कमरे से उसका सामान उठवाकर स्टोर में फेंकवा दिया। कितनी चीजें गायब हैं उसके बीच में से? फजूल सामान था, मैंने जमीला को दे दिया। तुम्हें क्या हक पहुंचता है जेबू की चीजों को हाथ लगाने का? तुमने मुझसे पूछना गवारा नहीं किया? मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर की मालकिन हूँ। जेबू तो वैसे भी आपकी साबका बहू है। फवाद के कमरे की सफाई करवा रही थी, इतना फजूल सामान पड़ा हुआ था, मैंने स्टोर में रखवा दिया। जेबू के कुछ पुराने कपड़े और जूते थे, वो मैंने जमीला को दे दिए, बेचारी के काम आ जाएंगे। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता था जेबू की चीजों को हाथ लगाने का? क्यों हक नहीं था? कौन है जेबू? मैं इस घर की बहू हूं, आरेस की बीवी हूं। जेबू का भी इस घर पर कोई हक नहीं है। और आप भी ना जेबू का राग अलापना बंद करते। फवाद वैसे भी जेबू को तलाक दे चुका था। ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो मुझसे? आप भी अपने अंदाज पर गौर करें। जितना हक आपका है ना इस घर पर, उतना ही मेरा भी है। वाह वाह, क्या तरबियत हुई है तुम्हारी, यही सीखा है तुमने? है सफीना, आइए क्या बात कह दी तुमने तरबियत की है? ये कौन सा अंदाज है, ये कौन सा तरीका है घर की बहू से बात करने का? भाई ये घर इसका भी तो है। क्या ये अपनी मर्जी से इधर उधर चीजें उठाकर नहीं रख सकती? भाई जेबू तो चली गई इस घर से, तो क्या उसकी चीजों का तुमने अचार डालकर खाना है? और इतनी ही अच्छी थी ना जेबू, तो फवाद उसे कभी तलाक ना देता। खुद तो अपना घर बसा ना सके और उसकी वजह से यहाँ बात बात पर फसाद हो रहा है। जेबू की चीजों को हाथ लगाने का किसी को कोई हक नहीं है। मुझे हक है और आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। मैं इस घर की मालकिन हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी बदतमीज हो। मेरे बारे में अंदाजे लगाने से पहले ना आप अपने आप को देखें। ऐ सफीना, तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल झड़ रहे। अरे बहुओं के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाली औरतें बुढ़ापे में अकेली रह जाती हैं। मैं आरेश से बात करूंगी। हैं? हाय हाय हाय, धक्का दे गई। हाय, और सफीना मेरी बात सुन के जाती ना। अगर मेरी पोती पे जुल्म हुआ और किसी ने कुछ कहा इसे, तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी और देखना एक एक से हिसाब लूंगी। अरे सुनती हो कि नहीं? हद हो गई भाई, ऐसे लड़ाके लोग, मुझे तो पता ही नहीं था। आप इतना ऊंचा ना बोले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब कर गई है वो, और मेरी बात भी नहीं सुनी। देखा इसका गरूर। जरा सी चीजें क्या इधर की उधर कर दी, तकलीफ ही हो गई है। जेबू नूं के पता नहीं क्या है। देख लेना, मैं पुलिस में रिपोर्ट जरूर कराऊंगी अगर तेरे साथ कुछ किया इन्होंने। आप करवा देना। मुझे पानी पिला दे। आए आए। आप ही बस ऑफिस से आने ही वाली होंगी। मम्मी, उन्हें ये सरप्राइज अच्छा तो लगेगा ना? बिल्कुल अच्छा लगेगा। तुम्हारे डैडी को भी जेबू का इंतजार है। आपने नीचे चेक किया था, सारे अरेंजमेंट्स कंप्लीट थे ना? बिल्कुल कंप्लीट। केक आ गया? केक आ गया। अब तुमने भी तैयार होने, जल्दी करो, ये वाइंड अप करो जल्दी से। अब ना वो दिन आएंगे मुझको ये रुलाएंगे। मैं यहाँ हूँ तू कहाँ है मेरे बिना, कैसे
अब मैं जी सकूं, तू ही कह दे क्या करूं। माफी मांगना आसान होता है, मगर माफ करना बहुत मुश्किल। जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी आरिस। तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत न कर। नफरत मैं कमी मैम। जी मैम ये बहुत शाहनवाज साहब ने दिया। शाहनवाज है? थैंक यू। Every day is a special day. But today is extra special because it's your birthday. Happy birthday, Zaid. With lots of love, Shahnawaz. देखो जरा, मैं रजिया आपा के घर के आ गई, सबा ने पीछे से सारा सामान जेबू को उठा के स्टोर में रख दिया, और तो और जमीला को इतनी चीजें दे दी उसकी। मैंने शिकायत की तो आगे से कहती है ये मेरा घर है, जो कुछ चाहूंगी करूंगी। वैसे किसी की चीज को उसकी इजाजत के बगैर हाथ लेकर गैर अखलाकी हरकत है, और फिर बुजुर्गों से बदतमीजी हमारे घर का रिवाज नहीं है बेटा। जेबू की यादें थी, वो निशानियां थी उसकी। मुझे समझ नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम है उससे, क्यों इतनी नफरत करती है वो जेबू से। बहुत गलत किया सबा ने, मैं बात करूंगा उससे। और जब से तुम्हारी उस सबा की दादी इस घर में आई है ना, हर बात पे उसको शह देती हैं। बेहतर है वो अपने घर वापस चली जाए, हमारे घर का निजाम दरम भरम होकर रह गया है। ऐसे कैसे कर सकती है वो? मैं बात करूंगा ना उससे, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? देखो बेटा, घर में रहने के कुछ उसूल होते हैं, कोई तरीका कार होता है। तुम जानते हो हमारे घर में वैसे भी बहुत परेशानी है, कोई फिक्र नहीं है सबा को, कोई परवाह नहीं। उसको जरूरत क्या थी फवाद के कमरे में जाने की? आखिर उसने जेबू की चीजों को हाथ कैसे लगाया? अब देखो आरिस, तुम समझाओ उसे, अगर ना समझे तो सख्ती से बात करो उससे। यहाँ हर रोज कोई ना कोई मसला रहता है बेटा। हमारे घर का सुकून गारत होकर रह गया सबा की वजह से। सबा क्या जरूरत थी बिला इजाजत जेबू के सामान को छेड़ने की?
फालतू सामान था। अगर मैंने स्टोर में रखवा दिया तो इसमें क्या हो गया? वैसे भी ये ज़ेबू का नहीं, मेरा घर है। किसी की चीज को बिला इजाजत हाथ लगाना गैर इखलाकी हरकत है। ज़ेबू अब इस घर में नहीं रहती, वो यहाँ से जा चुकी है। अगर उसकी पुरानी और बेकार चीजें मैंने जमीला को दे दी तो इसमें क्या बात हो गई है? तुम्हें एक दफा अम्मी से पूछ लेना चाहिए था। ये मेरा घर है और इस घर के सारे फैसले मैं खुद कर सकती हूँ। तुम्हारी इस हरकत ने अम्मी को बहुत दुख दिया है सबा। मुझे भी हर वक्त उनका ज़ेबू ज़ेबू करना बहुत दुख देता है, मगर मेरा किसी को कोई एहसास ही नहीं है। मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा ज़ेबू को अहमियत दी जाती है, जैसे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। आइंदा ऐसी कोई हरकत करने से पहले अम्मी से पूछ लेना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा सब। फ्लावर्स, गिफ्ट्स, ये किसने दिए? ये शाहनवाज ने भेजे हैं। शाहनवाज ने? जी, अब्बू के साथ उनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो पेंडिंग थे, अब वो दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से उनका ऑफिस में आना जाना रहता है, तो भेज दिए होंगे उन्होंने। आपके पास तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स जमा हो गए यहाँ पे। हाँ, बर्थडे गर्ल जो हूँ। शाहनवाज को कैसे मालूम हुआ कि आज तुम्हारी बर्थडे है? पता नहीं, पता चल गया होगा किसी तरह से। वो तो ऑफिस आते जाते रहते हैं, अब्बू के बिजनेस पार्टनर हैं, कर्टिसी में गिफ्ट भेज दिया होगा उन्होंने। कर्टिसी तो अच्छी चीज़ है, लेकिन ये गिफ्ट मुझे कुछ खास लग रहा है। गिफ्ट्स तो सारे ही मेरे लिए खास हैं। आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया, मैं हमेशा याद रखूंगी। पता है, मुझे आज खाला अम्मी की बहुत याद आ रही है। वो हर साल मेरी सालगिरह बहुत प्यार से मनाती थी। तुम्हारी खाला बहुत अच्छी थी और अच्छे लोग हमेशा याद आते हैं। दूसरा कर लो कि अपनी आप ही की गिफ्ट्स ले जाओ उनके रूम में। थैंक यू। हेलो। हैप्पी बर्थडे ज़ेब। थैंक यू। मुझे आपका गिफ्ट मिला, लेकिन इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? इससे तकल्लुफ़ ना समझें। जी, ये तकल्लुफ़ नहीं, कर्टिसी है। ऐसा ही समझ लें। अब हम साथ काम कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरी सालगिरह है? बस देख लें, मालूम हो गया। आपको अब्बू ने बताया होगा, वो आपके दोस्त हैं। मगर मेरे बिजनेस पार्टनर तो आप हैं। जी, मुझे उम्मीद है कि हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स बहुत कामयाब होंगे। जरूर होंगे। एनीवेज, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। हाय हाय हाय, क्या जमाना आ गया है? लो। तुम ज़ेबू का जोड़ा पहन कर आ गई हो? वो तो जी मुझे सबा बाजी ने दिया है। जितना सामान ज़ेबू का तुम लेकर गई हो, सारा वापस लेकर आओ। वो तो मैं नहीं ला सकती हूँ जी। वो तो कुछ सामान जो है वो मैंने अपनी बहन को दे दिया है और कुछ चीजें तो मेरी बेटी ले गई है। है? किसी गरीब को चीज देकर वापस ले लेना कितनी बुरी बात है? अभी ज़ेबू ने पुराने कपड़े क्या करने थे? अच्छा है, इसके काम ही आ जाएंगे। हाँ जी, वैसे भी ज़ेबू बाजी सामान अपना खुद छोड़ के गई है। वो तो इतनी अमीर है ना, उनके कपड़े किस काम के? चीजें यादें होती हैं,
निशानियां होती हैं और मैंने ये सब कुछ बहुत संभाल कर रखा हुआ था। भाई ये कपड़े सबा ने दिए हैं ना इसको, क्या हो गया अगर इसको कपड़े दे दिए तो? हद हो गई। चल जा रही, जा जाके तू सबा के कमरे की सफाई कर दे, चल जा। लो बताओ बता। ये इस प्रोजेक्ट का फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने और सिकंदर ने साथ शुरू किया, मगर किसी वजह से काम रुक गया था। अब ये फिर शुरू हो गया। मैं इसे आराम से देखना चाहती हूँ। I don't want to miss anything. Of course, सिकंदर भी इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत एक्साइटेड था। अब्बू का प्रोजेक्ट मुकम्मल करना मेरी टॉप प्रायोरिटी है। Very good. और आप बताएं, बर्थडे कैसी रही? बहुत अच्छी। फैमिली ने मुझे सरप्राइज पार्टी दी। Very nice. आप बहुत खुशकिस्मत हैं ज़ेब, आपके पास अपनी फैमिली है। मैं तो घर पर तन्हा रहता हूँ। आपको भी अपनी फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। क्या आपने दोबारा अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचा? I'm sorry, आप मेरी बात बुरी लगी। It's okay. I just need to look over this file. कॉफी पियेंगे? That's okay. मुझे और काम है, मैं आप लोगों को दे दूँ। Sure. मुझे लगता है शाहनवाज ज़ेबू के लिए दोबारा रिश्ता मांगेंगे। उसकी बर्थडे पे उन्होंने गिफ्ट भी भेजा और जिन प्रोजेक्ट्स पे काम बंद था वो भी दोबारा शुरू करवाएं। लेकिन शाहनवाज ने मुझसे तो कोई ऐसी बात नहीं की। क्या पता आने वाले दिनों में कर लें। अगर वो कोई ऐसी बात करता भी है तो भी इसका फैसला ज़ेबू ही करेगी। एज आई मेंशन्ड बिफोर, वो अभी तक फवाद को नहीं भूली, बस सिर्फ खुद को काम में मसरूफ कर लिया। जब ज़ेबू का काम हल्का हो जाएगा तो खुद ही गौर कर लेगी अपनी जिंदगी के बारे में। आज मैं फाइल्स देख रहा था ऑफिस की, बिलीव करोगी मेरी सोच से कहीं ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज हमारा बिजनेस खसारे में जा रहा था। इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़ेबू को फिलहाल अपने काम पे तवज्जो देने दो। हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शाहनवाज ज़ेबू के लिए रिश्ता दोबारा भेजेंगे। अभी मैंने क्या कहा है, ज़ेबू को फिलहाल अपने काम पे फोकस करने दो। कॉफी पी लिए तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी हो ज़ेबू? क्यों आए हो? तुमसे एक जरूरी बात करूं। कहो। तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ सिर्फ। मुझे बहुत पछतावा है। तो मैं क्या करूं? मुझे माफ कर। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इतनी आसानी से माफ कर दिया मुझे? और क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया है? इसमें क्या बुरा है? जो मोहब्बत कभी हम दोनों में थी आज भी। मोहब्बत कहाँ से आ गई? तुम तो मुझसे नफरत करते थे। वो नफरत नहीं थी सिर्फ, नफरत भी तो मोहब्बत करती थी। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती।
तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवी है। लेकिन हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। मैं छोड़ दूंगा उसे। वो शादी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद में आकर की थी। तुम कितने खुदगर्ज हो आरिस। जो आदमी अपनी बीवी के साथ वफा नहीं निभा सकता, वो किसी और के साथ वफा क्या करेगा? वफा मोहब्बत के रिश्तों में कीजिए। सेबू में सबा से नहीं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। सबा तो तुम्हारी दुश्मन है, तुम उसकी हिमायत क्यों कर रही? सबा मेरी दुश्मन नहीं थी, हालात की वजह से हमारे दरमियान गलतफहमियां आ गई थी। मैं जानता हूं, उसे पता चला कि मैं और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते, उसे बर्दाश्त नहीं और उसने तुमसे दुश्मनी करी। तुमसे किसने कहा है कि वो तुम्हें पसंद करती थी? मुझे पता है वो तुम्हें पसंद नहीं करती थी। ज़ेबू, अभी चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। और आइंदा कभी भी मुझसे ये बात नहीं करना। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करूंगी। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे, तलाक दे दोगे, उसी तरह जिस तरह तुम्हारे भाई ने मुझे तलाक दी थी। जाओ, तुम लोगों के लिए घर तोड़ना कितना आसान होता है। अफसोस है मुझे तुम पर। ज़ेबू, सारी दुनिया को छोड़, सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचो। तुमने अपनी बीवी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें सिर्फ अपनी जिद, अपनी खुशी की फिक्र है। तुम सबा के लिए कुर्बानी दे? नहीं, सबा की वजह से नहीं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। अब ना वो दिन आएंगे, मुझको ये रुलाएंगे। मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ है मेरे बिना? कैसे अब मैं जी सकूं, तू ही कह दे क्या करूं। जख्म गहरा हाल मेरा, तुझको क्यों ना दिख सका। भाई आरिस की अम्मा ने तो बहुत हंगामा किया। मैं तो बहुत खुश हूँ जब मैंने ज़ेबू का सारा सामान जमीला को दे दिया। पागल है दोनों माँ बेटा, नफ्सियाती मरीज। अरे ज़ेबू उन्हें घास नहीं डालती और ज़ेबू के दीवाने हुए फिरते हैं। दादी, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं आरिस को छोड़ दूं और हम अपने घर वापस चले जाएं। अरे तुम उसे छोड़ोगी तो वो फौरन ज़ेबू से शादी कर लेगा। खबरदार अपनी जगह ना छोड़ना, समझ आई ना? उसको टाइम दो, थोड़ा ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मैं खुश नहीं हूँ दादी। तो खुश रहना सीखो ना बेटा। ऐसी शादी में खुश रहना कितना मुश्किल है जब दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत ही ना करते हैं। अरे छोड़ो मोहब्बत को, क्या रखा है मोहब्बत में? भाई आराम से यहाँ रह रहे हैं, इतनी सहूलियात है, मजे से खा पी रहे हैं। क्या करेंगे जाकर बताओ? अपना फायदा देखो बेटा। हमारे पास क्या है? खर्चा कहाँ से करेंगे हम जाके? हैं? इतनी मुश्किल से पहले ही तुम्हें पढ़ाया लिखाया मैंने। बस अपने दिमाग को सुकून दो और जो हो रहा है ना, बस उसी पे तरीके से चलो। चलो खाओ, तुम्हारे लिए चीला मैंने तो खा लिया भाई, और नहीं मैं खा रही। एक से एक मसला, एक से एक मसला। हेलो ज़ेबू, तुम घर कब आओगी? हाँ, मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं आती हूँ थोड़ी देर में, बस एक और फाइल रहती है। ओके।
सालगिरह मुबारक हो बेटा। मैं कल तुम्हें फोन नहीं कर सकी, आई एम सॉरी। तुम्हारा तोहफा मैंने संभाल कर रखा हुआ है। मेरा तोहफा आपकी मोहब्बत है। घर में हर वक्त इतनी टेंशन रहती है, सवा रोज कोई ना कोई मसला खड़ा कर देती है, समझ नहीं आता क्या करूं, क्या चाहती है वो। आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें, आप खुश रहने की कोशिश किया करें। फवाद और तहमीना के जाने के बाद कैसी खुशी, कहाँ की खुशी। तुमसे मिल लेती हूँ तो दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। आ जाए करो ना मेरी जान, तुम्हारे खालू भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं वहां नहीं आ सकती खाला, वहां मुझे जो दुख मिले मैं उनकी परछाई भी नहीं देखना चाहती। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। गुड गुड गुड। हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं चल फिर सकता हूँ स्टिक के सारे। आई एम फीलिंग गुड, मच बेटर। ये लगता है मुझे ऑफिस जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपको ऑफिस जाना चाहिए। ज़ेबू अकेले क्या क्या देखेगी। हाँ, और वैसे भी शाहनवाज के साथ जो प्रोजेक्ट्स है मेरे, वो बहुत मल्टीटास्किंग है। पर्सनली मुझे लुक आफ्टर करना पड़ेगा उन्हें। आप ठीक कह रहे हैं। अब माशाल्लाह आप चल सकते हैं, ऑफिस जाएंगे तो एक्टिव हो जाएंगे और ज़ेबू को भी हौसला मिलेगा। ट्रू। ज़ेबू को देख के तो मेरा हौसला बंधा है, वरना मेरी उम्मीद तो बिल्कुल टूट गई थी। That's fine, easy. ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए कॉफी बना कर। ब्लैक कॉफी। डन। तेरी नफरत भली, तेरी नफरत। मोहब्बत कहाँ से आ गई? तुम तो मुझसे नफरत करते थे। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करूंगी। हाँ, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे, तलाक दे दोगे, उसी तरह जिस तरह तुम्हारे भाई ने मुझे तलाक दी थी। जाओ, तुम लोगों के लिए घर तोड़ना कितना आसान होता है। अफसोस है मुझे तुम पर। रात को यहाँ क्यों खड़े हो? सोना नहीं है? नींद नहीं आ रही मुझे, तुम जाओ सो जाओ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मैं कुछ देर यहाँ तन्हा रहना चाहता हूँ।